हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कशिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। जिसका मतलब होता है एक सर्जरी की जीत। आखिर किसकी सर्जरी हुई? एक डॉग की सर्जरी हुई। आखिर ये सर्जरी क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब चीज़ें हम इस स्टोरी में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरे एंड तक अच्छे से देखना। अब चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर है। सबसे पहला एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है। दूसरी उसकी मालकिन है जिसका नाम मिसेस पंफ्रे है। और तीसरा कैरेक्टर जो है ना, वो एक डॉक्टर है, बेसिकली सर्जन है, वो भी जानवरों का, जिनका नाम है डॉक्टर हैरियोट। एक दिन डॉक्टर हैरियोट अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में ट्रिकी मतलब वो डॉग दिखाई देता है, जो कि अपनी मालकिन के साथ खड़ा था। और फिर डॉक्टर हैरियोट बोलते हैं, जब भी मैं इस ट्रिकी को देखता हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि ट्रिकी बिल्कुल एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिख रहा था। मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, उसके चारों पैर चारों डायरेक्शन में फैले हुए थे, उसकी जो आँखें थी ना, वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि उसकी आँखों में पूरा रेड ब्लड भरा हुआ है। और जो वो डॉग था ना, उसका टंग भी बाहर निकला हुआ था और उसकी आँखों से लगातार पानी आ रहा था। अब मिसेस पंफ्रे डॉक्टर को देख के उनके पास ट्रिकी को लेके आती है और बोलती है, "डॉक्टर हैरियोट, देखिए ट्रिकी कितना वीक लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर एनर्जी बची ही नहीं है। मुझे तो लगता है ट्रिकी मेलन्यूट्रिशन का शिकार हो गया है। इसीलिए मैं ट्रिकी को एक्स्ट्रा फूड भी देने लगी हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं एक्स्ट्रा में सिर्फ माल्ट देती हूँ, अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स हर रात को देती हूँ और कॉड लिवर ऑयल भी देती हूँ, बस रोज़।" फिर डॉक्टर हैरियोट वापस रिप्लाई करते हैं, "अच्छा, और जो मैंने आपको इसे स्वीट्स देने से मना किया था, क्या आपने स्वीट्स देना बंद किया?" मिसेस फम्फ्रे बोलती है, "हाँ, मैंने बंद तो किया, लेकिन ट्रिकी को चॉकलेट और क्रीम केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ऊपर से ये काफ़ी वीक भी लग रहा था, इसीलिए मैं वापस देने लगी।" तो डॉक्टर हैरियोट मन में सोचते हैं कि अच्छा, तो आखिर मुझे अब समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये ट्रिकी है ना, ये बहुत ज़्यादा लालची है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। मतलब ट्रिकी को जितना भी खाना आप लाके दे दो, वो सब कुछ खा जाता है, किसी भी चीज़ को भी मना नहीं करता है। फिर डॉक्टर हैरियोट मिसेस मफरे से कहते हैं कि मैंने आपको ट्रिकी को डेली एक्सरसाइज़ कराने को बोला था, क्या आप ट्रिकी को डेली एक्सरसाइज़ करवा रही हैं? अब मिसेस मफरे रिप्लाई करती है कि जैसे कि आप देख सकते हो, मैं रोज़ वॉक पे तो लेके ही जाती हूँ। हालाँकि मेरा जो गार्डनर होटकिन है, वो पहले रिंग फेंक कर ट्रिकी को खिलाया करता था। उसे अभी लबागो हो गया है। लबागो कोई बीमारी नहीं है, बेसिकली उसके मसल और जॉइंट्स में पेन है, तो इसीलिए वो आजकल इसे रिंग फेंक कर नहीं खिला पा रहा है। इसीलिए इसका फिज़िकल एक्टिविटी आजकल थोड़ा कम हो गया है। डॉक्टर हैरियोट बोलते हैं, "मिसेस पंफ्रे, सुनिए, जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, तो अगर आपने अब भी उसे खाना देना कम नहीं किया और डेली एक्सरसाइज़ नहीं करवाया, तो जो ट्रिकी है ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा और उसके बाद इसे ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ हार्डन योर हार्ट एंड फॉलो स्ट्रिक्ट डाइट।" मिसेस पंफ्रे बोलती है, "मुझे पता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से ले जा रही हूँ।" उस वक़्त ट्रिकी ने स्वेट कोट पहना था और उस स्वेट कोट के नीचे ट्रिकी की फीलिंग्स दबी हुई थी। जो ट्रिकी था ना, उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉटर करते हुए चल रहा था। टॉटर करते हुए चलना मतलब ड्रंक मैनर में चलना। देखो, ऐसे जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी, जो मिसेस पंफ्रे थी, वो बहुत ज़्यादा अमीर थी। ट्रिकी के लिए विंटर के लिए अलग कोट थे और रेनी सीज़न के लिए अलग कोट थे। ट्रिकी का खुद का एक वार्डरोब था, जिसके अंदर ट्रिकी के बहुत सारे कपड़े भरे पड़े थे। मिसेस पंफ्रे के वहाँ जाने से के बाद डॉक्टर हैरियोट को ये समझ में आ जाता है कि उन्हें जल्दी ही मिसेस पंफ्रे का कॉल आने वाला है, क्योंकि ट्रिकी का हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड डॉक्टर हैरियोट बिल्कुल सही थे, उन्हें जल्दी ही मिसेस पंफ्रे का कॉल आ जाता है। मिसेस पंफ्रे बोलती है, "हेलो डॉक्टर हैरियोट, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, उसे उसका फ़ेवरेट डिश दे दो तब भी वो नहीं खा रहा है। वो बार-बार वॉमिटिंग किए जा रहा है और अपने रग पे सिर्फ़ लेटा रहता है। प्लीज़ जल्दी कुछ कीजिए।" डॉक्टर हैरियोट रिप्लाई करते हैं, "मिसेस पंफ्रे, अब आपको ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, ताकि मैं उसे अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखकर पता लगा सकूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकूँ।" फिर यहाँ मिसेस पंफ्रे को पुअर लेडी कहा जाता है। वैसे तो वो बिल्कुल भी पुअर नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा रिच थी, बहुत ज़्यादा अमीर थी। फिर उन्हें यहाँ किस सेंस में पुअर लेडी कहा जाता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मिसेस पंफ्रे जो थी ना, वो ट्रिकी से बहुत ज़्यादा अटैच थी, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अगर ट्रिकी को हर दिन नहीं देखे अपनी आँखों के सामने, तो वो दर्द से मर भी सकती थी। फिर मिसेस पंफ्रे सोचती है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज़ करना ही होगा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर हैरियोट कार लेके मिसेस पंफ्रे के घर पहुँचते हैं
वहाँ पे ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करके डॉक्टर हैरियट के कार के अंदर बैठाया जाता है। मिसेस पंफ्रे के घर में जितने भी नौकर-चाकर स्टाफ थे ना, वो जल्दी-जल्दी ट्रिकी का सामान लेने में जुट जाते हैं। तुम जानना चाहोगे वो सारा सामान क्या था? रुको मैं बताती हूँ। ट्रिकी के लिए डे बेड और नाइट बेड लाया जाता है, मतलब वो दिन में अलग बेड पे सोता था और रात में अलग बेड पे सोता था। ट्रिकी के लिए उसकी फ़ेवरेट कुशन मतलब फ़ेवरेट तकिया लाया जाता है। बहुत सारे खिलौने मतलब टॉयज़ और रबर रिंग भी लाया जाता है। बस इतना ही नहीं, ट्रिकी के ब्रेकफ़ास्ट बोल, लंच बोल और जो सपर बोल मतलब रात का जो खाना होता है ना, जिस बोल में खाता था उसे भी लाया जाता है और डॉक्टर हैरियट के कार में रखा जाता है। मतलब कि बेसिकली जो ट्रिकी था ना, वो 3 टाइम अलग-अलग बोल में खाता था। अब देखो डॉक्टर हैरियट को समझ में आ जाता है कि उनकी गाड़ी में इतना सारा सामान तो नहीं आने वाला और स्टाफ अभी भी सामान लाए जा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर हैरियट जल्दी से अपनी कार को धीरे-धीरे करके आगे बढ़ाने लगते हैं। इतने में मिसेस पंफ्रे आती है, ट्रिकी का बहुत सारा कोट लेके और जल्दी से कार की विंडो से अंदर फेंक देती है। फिर डॉक्टर हैरियट जैसे ही थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं कार लेके और वो साइड मिरर से देखते हैं कि उस घर के जितने भी स्टाफ थे, इवन जो मिसेस पंफ्रे थी ना, वो ट्रिकी के लिए रो रही थी। फिर मेरी जो गाड़ी होती है ना, वो सड़क तक पहुँचती है। वहाँ पे डॉक्टर हैरियट ट्रिकी की तरफ ध्यान से देखते हैं। वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था। उसके सर को सहलाते हुए और कहते हैं कि पुअर ओल्ड डॉग, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ठीक कैसे करना है। फिर डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को लेके अपने हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टर हैरियट के हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे डॉग्स थे। वो सारे डॉग्स ट्रिकी को देखकर इनिशियली तो एक्साइटेड थे, लेकिन जो ट्रिकी था ना, वो इतना वीक था कि अपना सर भी नहीं हिला पा रहा था। तो इसीलिए सारे डॉग्स पहले तो आते हैं एक्साइटेड होके ट्रिकी के आस-पास घूमते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ट्रिकी कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, ट्रिकी उनसे बात ही नहीं कर रहा है, तो वो लोग सोचते हैं कि ट्रिकी जो है ना वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो ट्रिकी को अकेला छोड़कर अंदर चले जाते हैं। देखो जैसा आपको पता है ट्रिकी को मिसेस पंफ्रे अलग-अलग टाइप का सफ़र, चॉकलेट एंड कॉड लिवर ऑयल खिलाती थी, पर डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को वहीं सुलाते हैं जहाँ पे अदर डॉग्स सोते हैं और बस यही नहीं ट्रिकी को 2 दिन तक भूखा रखा जाता है, बस उसे पानी दिया जाता है। एंड गेस व्हाट तीसरे दिन चमत्कार हो जाता है, ट्रिकी अपने आस-पास के सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलना चाहता है, जैसे ही सभी डॉग्स का गेट ओपन किया जाता है, सभी भाग कर जाते हैं, इवन ट्रिकी भी भाग के जाता है और सारे डॉग्स का खाने खाने का टाइम होता है, जितने भी डॉग्स होते हैं ना, वो दौड़ कर अपने खाने के पास जाते हैं। लेकिन जो ट्रिकी था ना, वो पहले 2 दिन तो भूखा था, पर इस बार उसका खाना खाने का मन तो था, लेकिन वो धीरे-धीरे चल के जा रहा था। क्योंकि उसे लगा कि यार उसके लिए तो खाना रखा हुआ होगा, ना उसका खाना कौन खाएगा? तो वो रिच मालकिन के घर में रहता था, इसीलिए वो धीरे-धीरे चलता है। फिर जब ट्रिकी वहाँ पहुँचता है तब खाना खत्म हो चुका होता है, सिर्फ़ जो बोल था ना वो बोल खाली रखा हुआ था। जो ट्रिकी होता है ना उस बोल को लिक करता है और वापस अपने बेड की तरफ निकल जाता है। तो इसमें ट्रिकी को समझ में आ जाता है कि लाइफ़ इज़ अ रेस, अगर उसे खाना चाहिए तो उसे दौड़ के जाना पड़ेगा और खाना खाना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही अगली बार जब खाना परोसा जाता है, तो जो ट्रिकी होता है ना, वो दूसरे डॉग्स के साथ भाग-दौड़ के अपने खाने की तरफ जाता है और दूसरे जितने भी डॉग्स थे ना, उनसे लड़-भिड़ कर अपने खाने तक पहुँचता है और खाना खाता है। एंड फिर इसी पॉइंट से जो ट्रिकी होता है ना, वो जल्दी-जल्दी रिकवर होना चालू हो जाता है। मतलब वो जल्दी-जल्दी ठीक होने लगता है। ट्रिकी वहाँ के डॉग्स गैंग का मेंबर बन जाता है और एक टाइगर की तरह लड़-लड़ कर खाना खाना भी सीख जाता है। एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो ट्रिकी है ना, उसे कोई भी तरह का मेडिसिन नहीं दिया गया, क्योंकि ट्रिकी की जो प्रॉब्लम थी ना, वो किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती थी। अब डॉक्टर हैरियट को मिसेस पंफ्रे का डेली फ़ोन आता है और वो उन्हें परेशान करती है। वो रोज़ पूछती है कि ट्रिकी का पिलो चेंज हो रहा है या नहीं? ट्रिकी को टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है कि नहीं? ट्रिकी को वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं? वगैरह-वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन्स। डॉक्टर हैरियट बस इतना बोलते हैं कि ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है और जल्दी रिकवर हो रहा है। हालाँकि अगर डॉक्टर हैरियट सच बोलते ना कि चाहे तो वो ट्रिकी को एज़ अ गेस्ट रखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है। एक पल के लिए तो डॉक्टर हैरियट के दिमाग में आता है कि क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ट्रिकी की जो मालकिन है ना मिसेस पंफ्रे, वो ट्रिकी के लिए रोज़ ढेर सारे अंडे भिजवाती थी। चलो अंडे तक तो ठीक है, बहुत सारे लोग अपने डॉग्स के बहुत प्यार करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें भिजवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो वाइन और ब्रांडी भी भिजवाती थी अपने डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए, जो कि डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को नहीं देते थे। बट हाँ, डॉक्टर हैरियट और उनके अदर मेंबर्स की डेली पार्टी हो जाती थी। फिर 2 वीक तक सब कुछ ऐसा ही रहता है, उसके बाद जो ट्रिकी होता है ना, वो कंप्लीटली रिकवर हो चुका होता है। तो इसीलिए डॉक्टर हैरियट मिसेस पंफ्रे को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका टिकट ठीक हो चुका है, तो आप अब इसे लेकर आकर ले जा सकती है। कॉल करने के कुछ ही मिनट्स के अंदर डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक के सामने
30 फीट की एक लंबी-सी ब्लैक कलर की गाड़ी आके खड़ी होती है। उस कार से मिसेज़ पंफरे उतरती है। जो ट्रिकी होता है ना, वो अपनी मालकिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दौड़ के उनके ऊपर आके चढ़ जाता है। पहले तो मिसेज़ पंफरे पे बात करता है, भौंकता है और उसके बाद उनके फेस को लीक करने लगता है। डॉक्टर हैरियट उस बड़ी-सी लंबी-सी 30 फीट की जो गाड़ी है ना, उस गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, उसका हेल्प करते हैं ताकि जो ट्रिकी का बहुत सारा सामान है, वो गाड़ी के अंदर रखा सकें। उसके बाद जब कार स्टार्ट होती है, जो ट्रिकी होता है ना, वो अपनी मालकिन के साथ वापस घर जा रहा होता है। उसी वक़्त जो मिसेज़ पंफरे होती है ना, उनकी आँखों से खुशी के आँसू होते हैं और वो डॉक्टर हैरियट की तरफ देखती है और कहती है, "मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू?" एंड इसी तरह से जो तुम्हारा चैप्टर होता है, वो खत्म होता है। आई होप तुम्हें इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।